मेरी स्क्रीन विजिबल राइट? डन। जी भाई। वॉइस क्लियर है? यस यस। हाँ सर। डन है डन है। ओके, अगर वॉइस कहीं भी ब्रेक होती है या कुछ होता है तो बताना। ओके। तो गाइज हम आज पढ़ रहे थे अपना पहला सेटअप। सेटअप हमारा कुछ ऐसा है, लाइक मैं फिर से बना के दिखाता हूँ। दिस इज सम ग्रीन कैंडल। यहाँ से मान लीजिए रेड कैंडल आती है ऐसे। उसके बाद इस जोन से यहाँ पे ग्रीन कैंडल अगेन आती है, जस्ट लाइक दिस, लाइक दिस। तो अभी जो हमारा जोन रहेगा, जैसे आपने जोन में ड्रॉ करना सीखा, जोन हम कैसे ड्रॉ करते हैं, रेजिस्टेंस के लिए ग्रीन की बॉडी है, दोनों में सबसे बड़ी जो विक रहेगी वो। तो हमारा जो फर्स्ट सेटअप है वो ऐसा है कि अगर कोई जोन हो और जोन पे फर्स्ट कैंडल जो आके टच हुई, मतलब ये कैंडल इस जोन पर टच हुई, उसके बाद यहाँ पे हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते थे। अभी हम और कुछ नई चीज़ देख रहे हैं, हम केवल ये देख रहे हैं कि जोन पे अगर फर्स्ट कैंडल आके टच हुई है तो वहाँ पे एक रिवर्सल आना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे रिवर्सल ना आके एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो ये ग्रीन कैंडल क्या बताती है, जहाँ पे सेलर्स को होने चाहिए था वहाँ पे क्या आ गए, बायर्स आ गए। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एब्सेंस हुआ है। एब्सेंस किसका हुआ, सेलर्स का। जब अगर सेलर्स बायर्स दो ही चीज़ होते हैं, अगर जहाँ पे सेलर्स को आना चाहिए था वहाँ सेलर्स ना के बायर्स आ गए, तो जो उसके बाद की कैंडल होती है इस पर आप ट्रेड कर सकते हो ग्रीन के लिए। इसमें कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नहीं। ओके, सिंपल सा सेटअप है। अगर कोई जोन है, फर्स्ट कैंडल आके जोन, ये जोन सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है ना? यस, इट्स जोन। जोन मैंने ड्रॉ करना आपको वीडियो में बताया कि कैसे परफेक्ट जोन ड्रॉ होता है। फर्स्ट कैंडल अगर आपको उस पर टच करती है, फर्स्ट कैंडल टच की मतलब यहाँ पे सेलर्स को आने चाहिए थे, लेकिन सेलर्स ना आके यहाँ पे आ गए बायर्स, यहाँ पे मीन्स एब्सेंस हुआ। तो अगर यहाँ पे सेलर्स का एब्सेंस हुआ और यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ गई, तो दो में से एक ही कैंडल आएगी, या तो बायर्स आएंगे या सेलर्स आएंगे। जब आपकी यहाँ आवाज पे चली गई शायद से। सॉरी, कोई कुछ बोल रहा था क्या? हाँ वो शायद बोला कि सर आपकी आवाज़ चली गई, लेकिन आवाज़ आपकी क्लियर आ रही है। ओके, तो अगर सेकंड पे बायर्स सेलर्स नहीं आते हैं तो यहाँ पे एब्सेंस हो रहा है, और ये एब्सेंस हो रहा है तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे बायर्स की हम ट्रेड करेंगे। तो ये हमारा सेटअप है। इस सेटअप का हमारा नाम जो है एब्सेंस है। इसको एब्सेंस का सेटअप कहते हैं। सेटअप नंबर फर्स्ट है हमारा। इसमें बहुत सारे फ़िल्टर्स भी हैं, हम धीरे धीरे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे उसको रिवील करते जाएंगे। एक दो फ़िल्टर मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले चार्ट पे जाते हैं और उसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ओके, जैसे कि ये आपका एक जोन था, ये ग्रीन कैंडल थी, जोन आपका कैसे ड्रॉ, ग्रीन की बॉडी और दोनों में जो सबसे बड़ी विक रहेगी ये। अब आपकी फर्स्ट कैंडल यहाँ पे कौन थी, हमारी फर्स्ट कैंडल जो जोन पे आके टच हुई ये वाली थी, ये फर्स्ट कैंडल। इस कैंडल पर रिवर्सल लाना था, लेकिन इस कैंडल पर रिवर्सल नहीं आया, मतलब यहाँ पे क्या बन गया, एब्सेंस। आप ट्रेड किस पे करोगे, आप इस कैंडल पर ट्रेड करोगे। सिंपल सेटअप है, कोई डाउट इसमें? सर दोबारा बताना है इसके बारे में। देखो जैसे मैंने बताया, कोई जोन हो, जोन, एक मिनट, कोई जोन हो, जोन पर फर्स्ट कैंडल जो आके टच की, जैसे ये वाली जो, मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा।
डोजी टाइप जो बननी, डोजी सॉरी। डोजी जो बननी है कैंडल्स की तो बोल रहे हो। डोजी। आप इन कैंडल्स के नाम जितनी जल्दी भूल सको तो बहुत अच्छा रहेगा। डोजी है हमारे, ये सब काम नहीं आएगा, आपको केवल साइकोलॉजी समझने की ज़रूरत है। देखो ये जोन था हमारा, जोन आपको पता है हम कैसे ड्रॉ करते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में सीखा। जी ये थी फर्स्ट कैंडल जो जोन पे आके टच की। अब ये मैटर नहीं करता कि वो बॉडी से कर रहा है, बिग से कर रहा है, बिग से करेगा फिर भी वो टच है। तो इस कैंडल पे अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन सेलर्स को आने थे, लेकिन यहाँ पे सेलर्स ना आके बायर्स आ गए। मतलब ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल ट्रेड आपकी कौन सी कैंडल पे होती है? थर्ड कैंडल पे ऑप्शंस के लिए, क्योंकि जहाँ पे सेलर्स आने थे वहाँ पे बायर्स आ गए, मतलब यहाँ पे बायर्स का ऑप्शंस हुआ है। जब बायर्स नहीं आएंगे तो सेलर्स नहीं आएंगे तो कौन आएगा? बायर्स से आएंगे। तो इस कैंडल पे आप ट्रेड कर सकते हो। क्लियर है इतना? बहुत ही सिंपल सेटअप है, लेकिन इसमें काफ़ी जी फिल्टर्स जी। हैं। सर एक क्वेश्चन है सर, यस। जैसे सेकंड कैंडल के क्लोजिंग अगर जोन के अंदर हो, जैसे ये वाला है, तो देखो भी ट्रेड कर सकते हैं। जोन नहीं मैटर करता। अभी आप बस देखो जोन के अंदर हो तो और अच्छी बात है ना, क्योंकि उसके पास स्पेस है उसको कवर करने का। तो अभी के हेलो लिए देखो, अभी के लिए आप मतलब ट्रेड करो इस पे। मैं आगे जब क्लासेस होती, क्योंकि अभी मैं वो चीज़ें नहीं रिवील कर सकता कि अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल आई है तो कितनी उसमें पावर बची है। अभी आप इस सेटअप में बहुत कुछ बाकी है। अब ये बहुत ही नॉर्मल सेटअप है, फिर भी इस पे आपको अभी अच्छी एक्यूरेसी अभी भी मिलेगी। कुछ चीज़ें मैं अभी और आगे जैसे जैसे बताऊँगा। तो अभी आपको जोन उन कुछ नहीं देखना, आपको बस ये देखना है कि फर्स्ट कैंडल जोन को टच कर रही है, सेकेंड कैंडल कंटिन्यू कर रही है, थर्ड पे आप ट्रेड करोगे। और इसमें पहला चीज़ जो हमें, पहला फ़िल्टर ये ध्यान रखना है कि जो हमारा थर्ड कैंडल है, जिस पे आई मीन जो हमारी ट्रेडेबल कैंडल है, उस कैंडल में अगर आप जैसे बायर्स के लिए ट्रेड कर रहे हो तो उसमें गैप अप नहीं होना चाहिए, लाइक दिस। देखो गैप अप और गैप डाउन आई थिंक सब लोग जानते होंगे। ये इसकी मतलब मैं एक अलग से क्लास लूँगा कि गैप अप और गैप डाउन में क्या होता है एग्जैक्टली। तो वो थोड़ा अलग टॉपिक है, उसको हम किसी और दिन समझेंगे। अभी बस इतना ध्यान रखना कि अगर आप अप की ट्रेड ले रहे हो तो गैप अप नहीं होना चाहिए, गैप डाउन चलेगा। और अगर सेम सेटअप डाउन में बनता है तो वहाँ पे गैप डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है, लाइक दिस। नहीं यहाँ तो सेटअप ही नहीं बनना। जैसे मैं देव डाउन मतलब? सॉरी, सर देव डाउन मतलब? गैप डाउन मीन्स कैंडल कभी कभी जैसे गैप अप गैप डाउन, आपको मैं एक मिनट दिखाता हूँ। ये देखो जैसे कि क्या हुआ, कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, यहाँ पे क्लोज हुई ना रेड कैंडल। अब इसको ओपन का होना चाहिए था, वहीं से होना चाहिए था, लेकिन ये ओपन कहाँ से हुई? यहाँ से ओपन हुई, तो इसने गैप डाउन ओपनिंग की ना। अच्छा ठीक है सर, समझ गए? ठीक है सर। सिमिलर इन गैप अप। गैप अप पे मतलब अगर ऐसे अभी जैसे मैंने यहीं बताया था गैप अप ओपनिंग हुआ था यहाँ। वैसे गैप अप गैप डाउन मोस्टली आपको देखते हैं ख़राब चार्ट में। और एक चीज़ अब अभी से याद बनाइए, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो गैप अप गैप डाउन का अवॉइड कीजिए। आपका चाहे जितना अच्छा सेटअप बनेगा, मैं आगे मतलब जो जो चीज़ भी आपको बताऊंगा, अगर वहाँ पे गैप अप या गैप अप हो रहा है, अप के साथ अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, वहाँ गैप अप हो रहा है, तो वहाँ पे हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे। और सिमिलर डाउन के लिए अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ गैप डाउन हो जाता है, वहाँ पे एक्चुअली पावर का एग्जॉशन होता है। मैं इसको आपको समझाऊंगा डिटेल में किसी क्लास में। तो गैप अप गैप डाउन को आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। देखो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ था, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, कैंडल की ओपनिंग कहाँ से होनी चाहिए थी? सिमिलर जहाँ से। अगर आपको नहीं समझ में आता ना गैप अप गैप डाउन क्या है, तो आप जो कैंडल जहाँ पे क्लोज हो रही है, ये कर्सर ले जाओ वहाँ पे रखो। अगर दूसरी कैंडल उसी कर्सर के सामने से स्टार्ट नहीं हो रही है, ऊपर से स्टार्ट हो रही है, सिंपल गैप अप का मतलब ऊपर से स्टार्ट हो रही है। और गैप डाउन का मतलब ये भी देखो। अब देखो ये कैंडल जो थी, ये बायर्स की कैंडल, देखो ये कैंडल यहाँ क्लोज हुई, अगर आप यहाँ पे कर्सर रखोगे तो दूसरी रेड कैंडल एकदम उसी जगह से ओपन हुई, तो यहाँ पे कोई गैप अप गैप डाउन नहीं है। लेकिन अभी सिमिलर इस कैंडल में देखो, एक मिनट, सिमिलर इस कैंडल में देखो,
यहाँ पे अगर कर्सर रखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। तो जो बायर्स के साथ अगर आप ट्रेड करो तो आप गैप आप अवॉइड करना, अगर सेलर्स के साथ ट्रेड कर रहे हो मतलब सेलर्स के जोन में ट्रेड कर रहे हो तो गैप डाउन अवॉइड करना। अभी के लिए आप दो चीज़ करना, जैसे कि ठीक है यहाँ सर। पे देखो मैं कोई दूसरा कलर लेता हूँ। ये आपका जोन था, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल आपकी ट्रेडेबल कैंडल थी, इस पे आप ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, एक फ़िल्टर मैंने आपको बता दिया, दूसरा फ़िल्टर अब मैं आपको और बताता हूँ इसमें। दूसरा फ़िल्टर ये है। हेलो हेलो यस हेलो यस ब्रो। सर मैं अगर जोन आपने ड्रॉ करा, एक बार जोन ड्रॉ करना। यस तो ये जोन ड्रॉ हो गया। अब ये जो जोन ड्रॉ कराया आपने, ग्रीन कैंडल आई, रिएक्शन दिया है बीच में जो क्लोज करी है ग्रीन कैंडल ने, तो वो हमें दूसरी रिवर्स लेनी कैंडल, क्या दूसरी क्या? मतलब ये जो जोन बनाया आपने, हम्म। जो थर्ड कैंडल अंदर जो जोन के अंदर क्लोज करी है वीक देके, तो हमें अगली ट्रेड किस कैंडल पे लेनी है, डाउन के लिए फिर ग्रीन के लिए? आपको कंटिन्यूशन ट्रेड मैंने बताया ना, जैसे ये जोन है, ये आपकी फर्स्ट हम्म कैंडल, दूसरी हम्म कैंडल ने अपसेंस क्रिएट किया ना, ये वाली कैंडल ने। हम्म इस जोन में आने के बाद जब दूसरी कैंडल बनती है, अगर वो भी सेम डायरेक्शन बन गई तो तीसरी के लिए आप कंटिन्यू सर करोगे। आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। अच्छा। किसको आवाज़ नहीं आ रही क्लियर? सर मुझे दीपक तुम साउंड साउंड म्यूट कर। हेलो। अरे क्वेश्चन पूछना है, क्यों रुको सही। हाँ पूछो। सर ये मैं कह रहा था, मान ली ये सेकंड का जो ये सेकंड कैंडल है ग्रीन वाली, हम्म। अगर इसमें वीक छोड़ती इसमें मैटर नहीं करता ना? देखो मैंने जितना चीज़ बताया उतना ही फॉलो करो। अभी अभी विक अच्छा कैसे पढ़ना है और सब चीज़ें कैसे पढ़ना है वो चीज़ें छोड़ दो। अभी आपको क्या देखना है, केवल अच्छा अगर अच्छा अच्छा। ये आपका जोन है, मान लो ये वाली, ये ये जोन है। जोन है आपका, ये आपकी हो गई फर्स्ट कैंडल जो जोन में टच की, ये हो गई सेकंड ये कैंडल। फर्स्ट कैंडल है। ये यही जी। तो जोन में गई। थर्ड कैंडल ये ट्रेड वाली है। ये सेकंड कैंडल हो गई। आपकी ट्रेडेबल कैंडल कौन सी होगी, ये वाली। जी। आप इस पे थर्ड वाली है। आप इस पे ट्रेड करोगे। अभी ठीक है सर। किसी का कोई डाउट है? और जो सर ट्रेड ट्रेड हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ जो जिसपे मैं ट्रेड लेनी है उससे पहले वाली कैंडल अगर रेड बन जाए तो? नहीं, फिर तो आपका ऑप्शंस फेल हो गया ना। ऑप्शंस का मतलब समझो पहले, ऑप्शंस क्या हो रहा है? फिर नहीं लेनी? क्या चीज़? यार मुझे मेरी वॉइस रिपीट हो क्या रही, पता नहीं क्यों। फिर ट्रेड नहीं लेनी अगर रेड बन जाए तो? नहीं नहीं, आपको अभी जो सर सेटअप आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है आज। सर आवाज आ रही, क्लियर आ रही एकदम। हेलो, आवाज़ क्लियर है? हाँ सर हाँ आप क्लियर ठीक आ है। रही है। इसे सही आ रहा है। ठीक है। देखो ऑप्शंस का मतलब समझो ना थोड़ा सा। ऑप्शंस का मतलब क्या हो रहा है? सही आ रहा ऑप्शंस, हाँ सर आप ठीक है। एब्सेंस क्या होता है? एब्सेंस में मतलब वहाँ पे किसी चीज़ का एब्सेंस हो रहा है, मतलब जैसे सेलर्स को जहाँ पे आना चाहिए सेलर्स वहाँ पे नहीं आए, तो मतलब वहाँ एब्सेंस हुआ है सेलर्स का। भी नहीं आई सही ढंग से। क्या? अभी आवाज ठीक से नहीं आ रही सर। अरे यार एक मिनट रुको।
हेलो हेलो, आवाज कट रही ज्यादा। आवाज ब्रेक हो रही है भाई। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। सर आवाज क्लियर नहीं। 1 मिनट रुकना गाइस, कुछ इश्यू हो रहा है सिस्टम में आई थिंक। हेलो, अभी वॉइस कैसी है? हेलो, सही है। हेलो। सर सर अब सही क्लियर है है। सर। सर दीपक का जब माइक, हेलो सर, हम्म। सही है सर। जब दीपक का माइक ऑन रहता है तो क्लियर है डबल आवाज आ रहा है। मैं अमन सर जो लोग जो है हैंड राइज कर रहे हैं उनका भी कुछ सवाल है तो उनको पूछ लीजिएगा, और जितने भी यहाँ पे लोग हैं प्लीज लाइन वाइज आपको जो भी डाउट्स होता है वो हैंड राइज करिएगा, वो आपका सवाल आपको पूछेंगे, ठीक है। फिर किसी का रहना नहीं चाहिए कि भाई हमें मौका नहीं मिला हम पूछ ना सके, ठीक है। तो प्लीज आप हैंड राइज करिएगा तो सबका जो सवाल है वो सबको सर पूछेंगे, ठीक है प्लीज। अभी आवाज़ सही है ना मेरी? प्लीज सर कंटिन्यू।